नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरतपाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हमें इस लेवल पर गोल्ड खरीदना चाहिए। इट इज़ 28 जून 2020 टुडे। सो क्या हमें 48,000 या 49,000 के करीब जो गोल्ड चल रहा है इसे हमें खरीदना चाहिए। दोस्तों, एक कहावत है कि एनीथिंग दैट गोज़ अप शुड कम डाउन। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर एक सेंटेंस में मैं ये बताना चाहूँ कि इस समय पर गोल्ड बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप किसी से भी पूछ कर देख लीजिए, कोई भी बंदा जो बिजनेस कर रहा है, भले वो पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, उसके पास कोई डिग्री हो या नहीं हो, उसे एक ही रूल समझ में आता है, सस्ता खरीदना, महंगा बेचना। लेकिन अगर आप महंगा खरीदेंगे तो और महंगा होने का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू बाय गोल्ड एट दिस। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में तर्क देंगे कि नहीं, गोल्ड तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। इस समय जो दुनिया की इकोनॉमीज़ में चल रहा है, मतलब पूरी ये कोरोना वायरस की वजह से सब जगह लॉकडाउन चल रहा है, सभी बिजनेसेस लॉस में चल रहे हैं, और ऐसे समय पर गोल्ड जो होता है ये ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है जब भी अनसर्टेनिटी होती है। डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन किसी चीज़ को अनरीजनेबल प्राइस पे मैं खरीदने के लिए रेकमेंड नहीं कर सकता। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको गोल्ड खरीदना चाहिए तो रुपी कॉस्ट एवरेज के हिसाब से आप इसे खरीदिए। इसको और सिंपली अगर मैं रखूं तो आप गोल्ड फंड में एसआईपी कर सकते हैं। देखिए, अभी गोल्ड खरीदने का एक नया तरीका हमारे पास में अवेलेबल है, जिसको हम गोल्ड म्यूचुअल फंड कहते हैं। सो जैसे आपके रेगुलर इक्विटी या डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये भी उसी तरह परफॉर्म करता है, और इसका जो प्राइस होता है ये टोटली गोल्ड के प्राइस पर डिपेंड करता है, ना कि शेयर मार्केट के प्राइस पे। सो इट इज़ पॉसिबल टू बाय गोल्ड विद एसआईपी। आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। हर महीने में हर महीने में आप एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं उसमें एसआईपी के थ्रू, एंड आप अपने जो परचेज है उसको स्टैगर कर सकते हैं कि इकट्ठा एक ही जगह पे बहुत सारा खरीदने से बेटर है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीदिए, ताकि अगर आप महंगा थोड़ा सा एक पार्ट खरीद भी रहे तो अगला पार्ट में भी शायद आपको सस्ता मिल जाए। और गोल्ड म्यूचुअल फंड का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, जैसा हमारे यहाँ पर रिवाज होता है कि बच्चों की शादियों में हमें गोल्ड की ज़रूरत पड़ती है, और किसी के पास में अगर 10 साल 15 साल का टाइम है, तो एवरी टाइम फिजिकल गोल्ड खरीदना पॉसिबल नहीं होता। आप उसको गोल्ड फंड के थ्रू खरीदिए, एसआईपी कीजिए उसमें लंबे समय में। तो क्या होगा, आपको संभालना भी नहीं पड़ेगा, पेपर फॉर्म में आपका गोल्ड रहेगा। एनी टाइम आप उसको, जब भी आपका मन हो, आप उसको बेच सकते हैं। कोई उसमें आपको जो कटौती होती है फिजिकल गोल्ड में वो नहीं होगी, ना ही आपको इतने साल उसको संभालना पड़ेगा। सो जेन्युइनली अगर किसी को काम है गोल्ड का 10 साल 15 साल बाद, तो उसे ये मैं ज़रूर रेकमेंड करता हूँ कि वो गोल्ड फंड में एसआईपी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे सेफ एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।